मैं राधा और मेरी 3 बेटियां नए नए हैं इस शहर में, साथ रहेंगे इस सफर में। ला 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 ला। बड़की मेरी कैसी जिम्मेदारी निभाती, मछली तो कुछ ज्यादा ही हिम्मत दिखाती। छुटकी यूं ही शर्माती, बातों बातों में आंसू बहाती। ला 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 ला। गिर गई तो संभल जाएंगी, हार गई तो फिर उठ जाएंगी। आखिर राधा की बेटियां हैं, कुछ कर दिखाएंगी। है हमारा यही सपना, इस शहर में घर हो अपना। ला 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 ला। हम बेटियां हैं राधा की, कुछ कर दिखाएंगे। बहुत बदमाशी है भैया, शेखर भैया, बड़ी गलत बात है। अभी वहां रोहिणी के साथ और अब यहाँ। चलो, आखिर धर्म पत्नी की याद तो आई आपको। एक बात तो तय है, कोई ना कोई राज खुलने वाला है जो मेरे काम आएगा। अब जुबान झूठ ना बुलवाए रोहिणी। अब तुम्हें ये सब जानना तो चाहिए ना, तुम्हें पता तो चले आखिर शेखर भैया क्या कुल खिला रहे हैं। मजबूरी है। अगले 1 घंटे में या तो तुम मुझसे मिलोगी या फिर मैं तुमसे खुद मिलने आ जाऊंगा। जवाब दो, हाँ या ना। क्या If you don't mind, डिनर हम लोग जल्दी खत्म कर सकते। क्या सोच रहे हो आप शेखर? कुछ भी नहीं। अगर आपने खा लिया तो जल्दी से खरीदना। क्या हुआ शेखर? क्यों मुझे बुलाकर भी कुछ कह ही नहीं पाया? हेलो दी, मेडिकल कॉलिंग ऑनलाइन। किस बैटरी को बेबी जाना था? दी दी दे किन्नी जा। हेलो, तुझे हर समय मजाक ही सूझता है क्या किन्नी? इतना गुस्सा क्यों हो रही है? संतोष है, माता की कसम अपना शेखू था। नेटवर्क नहीं होगा, बैटरी नहीं होगी, कट गया होगा यार। फिर चोर आ गया होगा, डाकू ने रोक लिया होगा। क्या हुआ दी? कुछ नहीं, मुझे मालूम है। जरूर उसने तुझे बड़े 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 ख्वाब दिखाए होंगे और तुझे लगा होगा राधा की सबसे बड़ी बेटी ख्वाब कैसे देख सकती है। करेक्ट। पता ना क्या हुआ शाम को? सपने देखने या दिखाने की फुर्सत नहीं है डॉक्टर साहब के पास। पता नहीं पूरी शाम क्या सोच रहे थे। ये तो वाकई में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तुझसे बहुत प्यार करती है ना?
अब ये बात तो तू बुर्का पहन के भी नहीं बोलेगी ना, तो भी ये बात बुर्का फाड़ कर बाहर निकल आएगी। मेरी बात मान, मुझे लगता है पहली बार तूने लाइफ में सही लड़का चुना है। वो गौरव तो खैर छोड़, मैं तेरे लिए इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ। इतनी खुश होने की भी जरूरत नहीं है, अभी तक कुछ कह नहीं पाए तुम्हारे डॉक्टर साहब। अरे उनका तो ना बोलना ही किताबें बोल जाता है, पता नहीं जब वो बोलेंगे तब क्या होगा। तब तक अगर तुझे फॉरेन की शर्म वरम आए ना, तो तू साउथ इंडियन में बोल देना, आई लव यू, आई लव यू शेखर, आई लव यू, आई लव यू। लाइए, वो डाइवोर्स के पेपर्स मुझे दे दीजिए। I'm really sorry वकील साहब। मुझे लगा उसने डिवोर्स पेपर्स साइन करके कुरियर किया होगा, लेकिन जब मैंने कुरियर खोल के देखा तो उसमें से डिवोर्स पेपर्स के टुकड़े थे। मुझे डाउट था, वकील का दिमाग है ना, और जैसा मैंने उन्हें पहले भी देखा है, बहुत इंपल्सिव है वो। मुझे ये फीलिंग थी, अक्सर औरत किसी की पत्नी बनने रहने को अपना हक समझती है, और वो ये हक इतनी आसानी से छोड़ेगी नहीं। It's all right वकील साहब, मैं किसी भी कीचड़ उछाल में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं सिर्फ अपनी आजादी चाहता हूँ। वकील साहब, मैं इतना आगे बढ़ चुका हूँ कि मेरे लिए वापस लौटना मुमकिन नहीं। वेल, अगर वो साइन नहीं करती है तो हमें कोर्ट जाना पड़ेगा, और तब आप चाहें या ना चाहें, आपकी बातें सारी दुनिया के सामने आएंगी। आपके दिल के जख्म समाज को दिखेंगे। काय पाहिजे? इन्फॉर्मेशन। काय? आपकी मालकिन है, उनसे मिला। क्या काम है? मैं IMRB से उनसे कुछ सवाल पूछने थे, इंटरव्यू लेना। मैं IMRB से। अब इसकी जरूरत नहीं, आप बोलिए। मैंने कहा ना मुझे किसी से नहीं मिलना है। वो किसी से नहीं मिलना चाहती है, आप जाइए। अब ऐसे कैसे चला जाऊं? देखिए ना, आपके तो चेहरे पे ही साफ दिख रहा है आपके लिए कितनी ममता है। देखिए, एक इंटरव्यू का कंपनी मुझे 100 रुपए देती है। मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर आप नहीं समझेंगी मेरी तकलीफ तो बताइए, ऐसे कोशिश करिए। मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन मेरी मैम है ना, थोड़ी क्रैक है बेचारी। आप अब यही रुकिए, मैं फिर कोशिश करती हूँ। जी जी। तुम यहाँ? अप्रैल फूल रौनक। जनवरी में अंदर नहीं बुलाएंगे? या वो हम मेरठ वालों का मजाक करने का थोड़ा अंदाज ही ऐसा है। देखिए, चौंकाने की पुरानी आदत है, पर आप तो कुछ ज्यादा ही चौंक गए।
वो क्लाइंट का फोन आया था, मैं सीधे घबरा के मेरे घर आ गए। आपको ऑफिस आना तो पसंद नहीं है, रह रह के डुबकी मार देती हैं, तो जुबान छूटने बुलवाए। यहाँ आने से पहले मैंने कहा कम से कम 50 बार सोचा, लेकिन ये अंग्रेज लोग इतना घबरा देते हैं कि एकदम नर्वस हो गया। देखिए, बिना फोन किए आने के लिए क्षमा चाहते हैं। मैं यहाँ प्रतीक्षा करता हूँ आपकी। आप तैयार और हो लीजिए, चलते हैं ऑफिस। जी नहीं, मैं अपना काम सिर्फ ऑफिस में ही करती हूँ, वहाँ मिलते हैं। बताइए। हाँ, जाहिर सी बात है आपके पतिदेव को अच्छा नहीं लगता होगा ना ऑफिस वाला कोई यहाँ आए, काम की बात करे। कहीं दिखाई नहीं दे रहे? वो है नहीं यहाँ, वो टूर पे गए हैं। अच्छा, मैंने सोचा ऑफिस में मिलते हैं। आपने कहा था ना कि तैयार होना है मुझे, सो आई विल सी यू। मैं आपका इंतजार करता हूँ। वेरी वेरी सती, वेरी पतिव्रता। फिर ये शेखर भैया का क्या प्रॉब्लम है भैया? आखिर ये मामला है क्या? पत्नी कहती है भैया पति गया है टूर पे। कौन सा टूर है? हाँ, रोहिणी टूर। ऐसी शादी तो तुम्हें बहुत पहले ही तोड़ देनी चाहिए थी। तुम देखना, मेरी झल्ली तुम्हें बहुत खुश रखेगी। आपको लगता है कि ये बात जान के कि मैं शादीशुदा हूँ वो मुझे अपनाएगी? वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन मैं एक बात जानती हूँ, मेरी झल्ली गुस्से में आके कोई भी फैसला नहीं करेगी। वो तुम्हारी रौनक थी, बिजली की तरह चमचमाती थी, लेकिन जिस पर गिर जाए उसे जला के राख कर देती थी। मेरी झल्ली तो गहरी नदी है, जिसमें शांति है, सुकून है, ठहराव है। यही तो सवाल है। क्या मैं उसके लायक हूं? क्या वो ये नहीं चाहेगी कि वो अपने पति का पहला प्यार हो? दूसरी हुई तो क्या हुआ? इस वक्त तो तुम्हारी जिंदगी वही है ना। वो समझदार होगी तो इस बात को जरूर समझेगी, और मेरी झल्ली समझदार है। सब डर छोड़ के मैंने साइन कर दिया आंटी। क्या? मैंने वो डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दिया। अरे, तुमने डिवोर्स पेपर पर साइन कर दिया? पर बेटा तुम तो कह रही थी। छोड़िए ना आंटी, लेट इट बी। ये बताइए आप क्या लेंगी? और कुछ मंगवाऊं आपके लिए? बिस्किट? रौनक, तुम्हें जरा भी दुख नहीं हो रहा है इस बात का? रौनक, किस मिट्टी की बनी हो तुम? आप ही तो कहती हैं जादू, मिरेकल, करिश्मा, इन सब पर यकीन है मुझे आंटी। एक्चुअली मुझे लगा था कि साइन करने से मना कर दूंगी तो बात खत्म हो जाएगी, पर उस दिन जब मेरे हबी वो सारे फटे हुए कागज घर पर लेके आ गए तो पहली बार उनकी आंखों में अपने लिए नफरत देखी मैंने। फिर सोचा कि उनको वापस पा भी लूंगी तो नफरत का क्या करूंगी, इसलिए मैंने साइन कर दिया। वही सब करती चली गई जो उन्होंने कहा। कम से कम थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट तो रहेगी। और वैसे भी मुझे पूरा यकीन है कि वो दिन जरूर आएगा जब उनको पता चलेगा कि मैं ही उनकी सही जीवन साथी हूँ, वो लड़की नहीं। तुम एक बार उस लड़की से बात क्यों नहीं करती? शायद वो क्या करूँ उसको मिलकर? गिड़गिड़ाऊं? इट्स बिलो माय डिग्निटी आंटी, ये मुझसे नहीं होगा। मैं बस अपनी विल पावर पर विश्वास रखती हूँ आंटी। आप देखना,
मेरे हबी और उस लड़की के साथ रहने के सपने ना चूर चूर हो जाएंगे। अब देखना आंटी, वो जरूर वापस आएंगे, क्योंकि मैं ही सही हूँ। वो मेरे हबी है, मेरे साथ ही तो रहेंगे। वो क्या कहते हैं उसे, लक्ष्मण रेखा, अदृश्य लक्ष्मण रेखा खींच दी है मैंने, वो उसे तोड़ नहीं पाएंगे। तुम्हारे विश्वास और तुम्हारी हिम्मत का जवाब नहीं। हाथ दो। इस शहर में तुम मेरी पहली दोस्त हो, पर हो तो मेरी बेटी जैसी। बस एक गुजारिश है तुमसे बेटा। क्या? जब मेरी मीठी से मिलोगी ना, तब उसे भी यूं ही सपने देखना सिखा दोगी? आंटी सच, मतलब तुम्हें देखती हूँ ना तो ऐसे लगता ही नहीं कि कोई सपना भी नामुमकिन हो सकता है। अरे अगर हम ही अपने सपने को नामुमकिन मान लेंगे तो भगवान उन्हें पूरा कैसे करेंगे? वो सेल्समैन बन के अच्छी सी पैकेजिंग करके अपने सपने को बेच डालो, भगवान झट से पूरा कर देते हैं। रियली? हाँ, बस यही टेक्निक मेरी मीठी को सिखा देना बस। क्या हुआ राधा आंटी? मीठी को लेकर बहुत चिंता करती हैं आप। कुछ हुआ है क्या उसके साथ? एक दाग है उसके अतीत में जिसे वो मिटा ही नहीं पा रही। बताऊंगी किसी दिन। खैर, तुम्हें खाने पर आना है, बिल्कुल बहाना नहीं चलेगा। नहीं, मैं जरूर आऊंगी। असल में मैं बेटा तुम्हें किसी से मिलवाना चाहती हूँ। किससे? एक लड़का पसंद किया है मैंने मीठी के लिए, वो भी होगा वहाँ। रियली? कांग्रेचुलेशन। शादी कब है? अरे नहीं नहीं, बस मुझे वो बहुत पसंद है, मीठी को भी, और शायद उसे भी मीठी पसंद है। तो आप चाहती हैं ये रिश्ता हो जाए? बहुत दिल से। तो बस फिकर नॉट, कल मैं आ रही हूँ ना, आप सब कुछ मुझ पे छोड़ दीजिएगा। सेल्समैन वाला जादू ऐसा चलाऊंगी ना, ये रिश्ता होकर ही रहेगा। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर बेटा। और वैसे भी मैं तो यही मानती हूँ कि एक बार शादी हो जाए तो वो कभी टूटनी नहीं चाहिए। आ जाइए भाई, देखा जाए। रौनक जी, कुछ है कि नहीं आपकी कागज पत्री इस पे? लगता है कुछ है भैया, है। खुल जा भैया। शेखर और रौनक पति पत्नी है।